लेक्चर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल। रिजल्ट है एक आपका थ्योरम 1.22। थ्योरम क्या है? इफ एफ एंड जी, इफ एफ एंड जी आर बाउंडेड and integrable functions on AB with fx less than equal to gx, x belongs to AB, then A to B fx dx less than equal to A to B gx dx। आपको ये प्रूफ करना है कि कोई दो फंक्शन गिवन आपके पास f और g बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन है और एक कंडीशन है कि fx लेस देन इक्वल टू gx, और जब fx लेस देन gx है तब उसका जो इंटीग्रल है रीमान इंटीग्रल वो भी क्या होगा? लेस देन होगा gx से। प्रूफ करें इसका प्रूफ। गिवन क्या आपके पास? गिवन क्या है? f एंड g आर बाउंडेड, f एंड g आर बाउंडेड, ये गिवन है। आल्सो fx less than equal to gx, for all x belongs to AB, ये आपके पास गिवन है। तो जब और क्या गिवन है? और भी गिवन है आपके पास एंड f एंड g आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, रीमान इंटीग्रेबल भी हैं आपके पास ये, ठीक है। तो भी सी बात है, इसके पास इन दोनों फंक्शन के लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। मान लो लेट m बी दी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिया, और कैपिटल M बी दी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f का मान लिया, ठीक है। m डैश बी दी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ g, और कैपिटल M डैश बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, सॉरी ये लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ g, लिस्ट अपर बाउंड आपने मान लिया। अब गिवन क्या है आपके पास? गिवन है कि fx लेस देन इक्वल टू gx, ये आपके पास गिवन है। तो आपको पता है कि जो लोअर बाउंड है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू जो फंक्शन दिस होगा, और फंक्शन किससे छोटा है? gx से, तो ये भी होगी कंडीशन, और ये इससे छोटा होगा, किससे? m डैश से। fx इज लेस देन इक्वल टू gx, तो ये जो m है यहाँ पर जो m होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू m डैश होगा, और m डैश जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? m होगा, ठीक है। तो m स्मॉल होगा और m डैश क्या होगा? यहाँ पे लार्ज होगा, तो इस कंडीशन को आपको ये होल्ड करेगा। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज
m is less than equal to m dash and कैपिटल m is less than equal to m dash. ठीक है. Now consider a partition P. ये P एक पार्टीशन मान लिया कैसा, A इक्वल टू एक्स नोट x1 एंड सो ऑन xn इक्वल टू B. किसका पार्टीशन है ये, ऑफ ए बी का. तो जब f और g आपके पास बाउंडेड गिवन है, इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रेबल है, तो जब f एंड g पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर बाउंडेड हैं तो ये इनके सब इंटरवल पर भी बाउंडेड होंगे, और सब इंटरवल पर बाउंडेड होंगे तो सब इंटरवल के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड भी उसके एग्जिस्ट करेंगे. लिख सकते हैं सिंस f एंड g आर बाउंडेड ऑन AB, so they are bounded on XR minus 1 XR also. इस पर बाउंडेड होंगे. अगर इस पर बाउंडेड हैं तो मान लेते हैं लेट MR be the greatest lower bound of F और कैपिटल MR be the least upper bound of F. MR dash be the greatest lower bound of FG और कैपिटल MR dash be the least upper bound of G. ये आपके पास हो गया. एंड डेल्टा R, what is the delta? Delta R this equal to mode of XR minus 1. This is the norm. ठीक है. तो यहाँ से आपको ये भी मिलेगा, दिस इम्प्लाइज जो MR है बाई दिस कंडीशन, ऊपर आपके पास m लेस देन इक्वल टू m डैश था, कैपिटल M लेस देन इक्वल टू कैपिटल M डैश था, तो यहाँ पर स्मॉल mr इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, mr डैश से, और कैपिटल MR जो होगा वो लेस देन किससे होगा, कैपिटल MR डैश से होगा. ठीक है. ये आपके पास किसकी वजह से हुआ, ये fx लेस देन इक्वल टू gx से, fx लेस देन इक्वल टू gx से. तो नाउ दिस इम्प्लाई जो कंडीशन आपके पास ये है आपके पास यहाँ से, तो एज MR इज लेस देन इक्वल टू MR डैश, दिस इम्प्लाई समेशन ले लीजिए R इक्वल टू 1 to n MR डेल्टा R लेस देन इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 to n MR डैश डेल्टा R. और यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल MR इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल MR डैश, दिस इम्प्लाई समेशन R इक्वल टू 1 to n MR डेल्टा R लेस देन इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 to n MR डैश और डेल्टा R. अब आपको इसका पता है क्या है, ये दिस इज़ दी LFP, और इसका भी पता है क्या है ये आपके पास, क्योंकि MR डैश किसके लिए काम करता है, फंक्शन G के लिए काम कर रहा है, और ये MR किसके लिए काम कर रहा है, ये काम कर रहा है F के लिए. तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा कि दिस इम्प्लाई LFP इज लेस देन इक्वल टू LGP, lower Darboux sum of F. This is the lower Darboux sum of F and this is the lower Darboux sum of G function. और ये क्या हो जाएगा, UFP
यू एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू जी पी, ये आ जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि एल एफ पी यहाँ से निकाल सकते हैं। एल एफ पी दिस लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ए टू बी जी डी एक्स, ओके। और यहाँ पर जो अपर इंटीग्रल ऑफ एफ है वो इससे हो जाएगा, एंड ए टू बी एफ डी एक्स दिस लेस देन इक्वल टू यू जी पी फॉर ऑल पी ऑफ ए बी। इसमें कोई डाउट नहीं आपको। और यहाँ से क्या है, ये एल एफ पी का फंक्शन है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए टू बी एफ डी एक्स आ जाएगा, दिस लेस देन इक्वल टू ए टू बी जी डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड ए टू बी एफ डी एक्स और दिस लेस देन इक्वल टू ए टू बी जी डी एक्स आ जाएगा। बट गिवन क्या है आपके पास, बट गिवन क्या है, गिवन तो आपके पास ये है कि f एंड g आर इंटीग्रेबल। गिवन f एंड g आर इंटीग्रेबल। अगर इंटीग्रेबल है तो दिस इम्प्लाई a टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ डी एक्स, ये हो जाएगा। सिमिलरली जी के लिए करेगा, दैट इज ए टू बी जी डी एक्स और दिस इक्वल टू ए टू बी अपर इंटीग्रल जी डी एक्स दिस इक्वल टू ए टू बी जी डी एक्स, ये आ जाएगा। और जब आप इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पर, इन कंडीशन को यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, दिस इम्प्लाई ए टू बी एफ डी एक्स दिस लेस देन इक्वल टू ए टू बी जी डी एक्स। तो इट इज़ द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, दो फंक्शन के बीच में कंपेयर करते हैं कि अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है तो देन इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स, ओके। स्मॉल छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, एक क्रोरली के रूप में है जो आपको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, कि इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x belongs to AB, then a to b f dx this always greater than equal to 0। तो ये रिजल्ट भी आप प्रूफ कर सकते हैं, इसको आपके लिए छोड़ दिया गया है, कर लेना। क्रोरली 2 if f is नॉन नेगेटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव फंक्शन, और कैसा फंक्शन है ये, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी एंड ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपसे ना पूछा जाए कि अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर, और इसका रीमान इंटीग्रल इक्वल टू 0 है, देन जो फंक्शन है वो कंप्लीटली क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। प्रूफ करते हैं इसका कि एज गिवन क्या है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस किस पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर,
अब आपको पता कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर तो दिस इम्प्लाई एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। तो इस क्लास में होगा वो एफ ऐसा होगा। तो एक पार्टीशन होगा। सो फॉर एनी पार्टीशन P इक्वल टू A इक्वल टू एक्स नोट एक्स एन इक्वल टू बी विथ नॉर्म P लेस देन डेल्टा, नॉर्म P लेस देन डेल्टा, वी हैव, आपको पता कि जो दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, रीमान इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम की लिमिट नॉर्म P टेंस टू 0 कह सकते हैं, या और n टेंस टू इन्फिनिटी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि पार्टीशन जो जो आपका थिन होता रहेगा, पतला होता रहेगा, या पॉइंट्स अब इंटरवल के पॉइंट्स बिल्कुल क्लोज होते रहेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी वेरी करेगा। समेसन r इक्वल टू 1 to n f जाई r डेल्टा r, ये आ जाएगा। और आपको पता है कि जाई r कहाँ बिलोंग करता है, दिस इज दी बिलोंग टू सब इंटरवल दिस, ओके। और डेल्टा आर आपको पता है कि व्हाट इज दिस, दिस इज दी एक्स आर माइनस वन। ये अब आपके पास गिवन क्या है, गिवन तो ये है कि जो गिवन ये है कि लिमिट a टू b f dx दिस इक्वल टू 0, और a टू b f dx इसके बराबर है। तो यहाँ से इसको मैं पुट कर दूँ इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। और जब 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये आ जाएगा कि दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r इक्वल टू 1 to n f ऑफ जाई r इंटू एक्स आर माइनस वन दिस इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसको कोई भी नाम दे दो 1। अब आपके पास f कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस है, नॉन नेगेटिव भी है। तो अब आपके पास f जाई r भी कॉन्टिन्यूअस होगा, या क्योंकि फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूअस है तो इस पॉइंट पर भी वो कॉन्टिन्यूअस है। जब फंक्शन ही पूरा नॉन नेगेटिव है तो f जाई r भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। फॉर ऑल जाई r बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, इस सब इंटरवल में क्या होगा, पूरा फंक्शन नॉन नेगेटिव होगा। अब जो नॉन नेगेटिव है तो इस समेसन की जितनी भी टर्म हैं एग्जिस्ट करती हैं और नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। और लिमिट क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ से दिस इम्प्लाई इज f ऑफ जाई r इंटू एक्स आर माइनस वन दिस इक्वल टू क्या होगा 0, किसके लिए, r इक्वल टू 1 2 एंड सो। क्यों, क्योंकि n टेंस टू क्या है, एक तरीके से इन्फिनिटी है। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 है। तो यहाँ से अब दो टर्म की प्रोडक्ट 0 है, एक ये और एक ये, तो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्या है ये तो एक तरीके से आपके पास ये है, ये क्लोज्ड इंटरवल ए भी है और ये एक पार्टीशन है जो ब्रेक इस तरीके से आपके पास स्मॉल पार्टीशन, थिन पार्टीशन बना दिए गए। अब जब स्मॉल पार्टीशन है तो यहाँ पर दैट इज़ ये कह सकते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी, जो इनको पार्टीशन को आपने लिया तो इसमें कोई ना कोई लेंथ आएगी, एक्स आर माइनस वन दिस इज सम लेंथ आएगी जो नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से ये तो नॉन जीरो है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ जाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फॉर ऑल आर, ठीक है। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या कह सकते हैं, जब आर्बिट्रेरी था जाई आर तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये आप कर सकते हैं। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था समझने के लिए, समझाने के लिए, तो आप इसको कर लेना। थ्योरम है ये आपके पास 1.22.2 कि इफ f एंड g f इज इंटीग्रेबल on AB
and C is a real number, then CF is integrable on AB। आपको ये प्रूफ करना। मोर ओवर A to B CF dx this equal to C of A to B F dx, दिस इज प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना, तो प्रूफ कर लेते हैं। आपके पास क्या गिवन है? f इंटीग्रेबल गिवन है। अगर f इंटीग्रेबल गिवन है तो आपको ये तो जानकारी ही होगी कि जब भी कोई फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो यहाँ से आपके पास एक कंडीशन होती है कि लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल और दिस इक्वल टू कॉमन वैल्यू A to B F dx। आपके पास ये कंडीशन होगी। दूसरा, हम जब इस CF हमें क्या प्रूफ करना कि f इंटीग्रेबल तो गिवन है, c कोई कांस्टेंट दे दिया, उस CF को जब f के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें तो देन इकट्ठा फंक्शन जो CF है वो भी क्या होगा? इंटीग्रेबल होगा। तो मुझे ये भी पता है कि एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या है? एज, यहाँ लिख लेता हूँ, एज f इज इंटीग्रेबल, ये कह सकते हैं, या f बिलोंग्स टू RAB, या ये है इस क्लास में बिलोंग। तो दिस इम्प्लाई, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मोड ऑफ UFP इज लेस देन LFP इज माइनस LFP इज लेस देन क्या होगा? सम एप्सिलॉन होगा, या और एप्सिलॉन बाय सम कांस्टेंट कह सकते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर, तो आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, एप्सिलॉन को स्मॉल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को भी आप होल्ड करेंगे जब f आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब इंटीग्रेबल है तो हमें ये भी पता कि बाउंडेड भी गिवन फंक्शन, तो बाउंडेड है और क्लोज्ड इंटरवल ए भी है, तो आपके पास इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेंगे, एक पार्टीशन भी आपका एग्जिस्ट करेगा। मान लो, कंसिडर ए पार्टीशन, ये हम जो केस करके चल रहे हैं वो C नॉट इक्वल टू 0 के लिए। C के 3 केस हो सकते हैं। C के कौन से केस हो सकते हैं? एक तो C लेस देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, और ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो 3 केस हैं। तो 0 के लिए तो वो भी सी बात है, वो आपका ट्रू होगा। अब 2 केसेस बच गए, C लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। इसके लिए आप करेंगे इसको। एक पार्टीशन कंसिडर कर लिया। कंसिडर ए पार्टीशन P इक्वल टू A इक्वल टू x0 x1 अप टू xn इक्वल टू B। AB का पार्टीशन आपने मान लिया। लेंथ क्या है? डेल्टा R। व्हाट इज डेल्टा R? XR माइनस XR माइनस 1। दिस इज द लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो मैंने क्या किया? लेट MR be the greatest lower bound of F। capital MR be the least upper bound of F। ठीक है जी। MR dash be the greatest lower bound of CF और कैपिटल MR डैश बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ CF। इस फंक्शन के मान लिए कहाँ से? ऑन सब इंटरवल XR माइनस 1 टू XR, R इक्वल टू 1 2 अप टू N। ये आपके पास देन अब देखिए, अब क्या है यहाँ से? अगर देखा जाए तो
एम आर डैश जो है, दिस एम आर डैश, आपको पता है कि एम आर फंक्शन इस तरीके से ये कि एम आर इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। तो ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, और एफ एक्स इसके बीच में लाई करता है। अगर मैं इनइक्वलिटी में माइनस कर दूं तो माइनस का एम आर दिस ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स और दिस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस, और ये क्या बन जाएगा, एम आर हो जाएगा आपके पास। क्लियर? तो फंक्शन सारा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो यही हुआ कि जब आपके पास लोअर बाउंड एम आर डैश है सी एफ का, किसका, ये सी एफ का लोअर बाउंड है, तो यहाँ से दिस इक्वल टू एम आर और कैपिटल एम आर। देखिए ये जो फंक्शन है सी एफ के लिए बात करते हैं हम, किसके लिए बात करते हैं, सी एम के लिए, सी एफ के लिए, और एक है एफ के लिए। एफ का तो काम क्या कर रहा है, एम आर और कैपिटल एम आर, ठीक है, और सी एफ के लिए ये एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश। अब ये जो एम आर डैश है ये कब होगा, ये एम आर कब होगा, अगर सी पॉजिटिव होगा, यानी कि दिस सी एम आर इफ सी ग्रेटर देन 0, जब ये कंडीशन होगी। अगर सी नेगेटिव हुआ, इफ सी लेस देन 0, अगर सी लेस देन 0 हुआ तो जो बड़ी वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, सबसे छोटी बन जाएगी, तो इसलिए ये सी यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि तब आपके पास इसका जो लोअर बाउंड बन जाएगा वो कैपिटल वाला बन जाएगा, ये बड़े वाला, और अगर सी पॉजिटिव है तो ये छोटे वाला रहेगा, यानी कि इसको सी से मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए सी जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपके यहाँ पर जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए आपने जब यहाँ सी एफ का लोअर बाउंड निकालना है तो ये सी एम आर रहेगा जब आपके पास सी ग्रेटर देन 0 रहेगा, और ये बन जाएगा आपका जब सी नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली एंड कैपिटल एम आर डैश दिस इक्वल टू क्या होगा कि सी एम आर ये रहेगा कब, इफ सी ग्रेटर देन 0, अगर सी पॉजिटिव है तो, और बड़ी कब बन जाएगा ये तब जब सी एम आर डैश ये हो जाएगा सी एम आर इफ सी लेस देन 0, तो ये कंडीशन आपके पास बन जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज एल सी एफ लोअर रिवोक सम जो आपके पास रहेगा इस फंक्शन का एल सी एफ पी दिस इक्वल टू क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको समेशन से, क्या ऐड हो जाएगा, समेशन आर इक्वल टू 1 to n सी एम आर डेल्टा आर एक्स्ट्रा आ जाएगा। व्हाट इज डेल्टा आर आप जानते हैं, इफ सी ग्रेटर देन 0, और समेशन आर इक्वल टू 1 to n सी एम आर डेल्टा आर इफ सी लेस देन 0 एंड यू सी एफ पी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 to n सी एम आर इफ सी ग्रेटर देन 0 एंड समेशन आर इक्वल टू 1 to n सी एम आर इफ सी लेस देन 0, ये आपके पास आ जाएगा। एंड दिस इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, सी बाहर निकाल लो समेशन से, कांस्टेंट है सी समेशन आर इक्वल टू 1 to n, क्या बचेगा अंदर, एम आर और डेल्टा आर, और व्हाट इज दिस एम आर डेल्टा आर, दिस इज द एल एफ पी, दैट इज दिस इक्वल टू सी ऑफ एल एफ पी, ठीक है, इफ सी ग्रेटर देन 0, और यहाँ से सी बाहर निकाले तो ये अंदर बचेगा आर इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा आर, ये क्या है, दिस इक्वल टू सी, दिस इज द यू एफ पी इफ सी लेस देन 0। ओके।
ओके। सिमिलरली आपके पास ये क्या आ जाएगा, UFP, UCFP। सिमिलरली UCFP क्या आ जाएगा, C समेसन ये डेल्टा और साथ में डेल्टा, तो ये आ जाएगा आपके पास C UFP। जब यहाँ से इसी कंडीशन से चेक करेंगे, UFP इफ C ग्रेटर देन 0 एंड C LFP इफ C लेस देन 0। तो ये कंडीशन आपकी एक तरीके से ये दो बन गई आपके पास, दिस इज LCFP CFP एंड दिस इज द UCFP। अब इन दोनों कंडीशंस का यूज़ करते हुए हम कंडीशन पे जाएंगे, इंटीग्रल वाली कंडीशन पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, तो मैंने क्या किया, अब इस कंडीशन को मैंने किया क्योंकि मुझे फंक्शन क्या शो करना है, टू शो CF इज इंटीग्रेबल, CF को इंटीग्रेबल शो करना, दैट इज UCFP माइनस LCFP इज लेस देन, मुझे क्या शो करना, एप्सिलॉन शो करना है। तो तभी तो मेरा फंक्शन ही इंटीग्रेबल बनेगा, तो मुझे इस कंडीशन में जाना है। तो यहाँ से क्या हुआ मेरे पास कि जो LCFP और UCFP आपको मिल गई, ये तो LCFP और UCFP तो मिल गए ना, ये दोनों ही मिल गए, ये वाले दोनों फंक्शन मिल गए आपको। तो अब इसको, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इनइक्वालिटी में से इनइक्वालिटी भी आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। तो मैं जब सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा कि UCFP माइनस LCFP दिस इक्वल टू C इंटू में UFP माइनस LFP दिस लेस देन इफ C ग्रेटर देन 0 एंड माइनस C UFP माइनस LFP इफ C लेस देन 0। ये कंडीशन आ गई। तो जब ये कंडीशन आपके पास है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो मोड की प्रॉपर्टी के साथ ये क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू मोड ऑफ C UFP माइनस LFP, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको कंडीशन को आप मान लीजिए। अब आपको पता है कि मैं शुरुआत में ही मान के चला हूँ कि जब फंक्शन आपके पास इंटीग्रेबल है, f आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है, रिमान इंटीग्रल है f आपका, तो ये कंडीशन आपके पास होगी, UFP माइनस LFP लेस देन, इसको लेस देन एप्सिलॉन मान लीजिए और एप्सिलॉन बाई मोड C मान लीजिए। वो हमने किस लिए माना था मोड C, क्योंकि अब ये पता है कि लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इम्प्लाइज UCFP माइनस LCFP दिस लेस देन क्या आ जाएगा, मोड ऑफ C इंटू में एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने वहाँ से शुरुआत से ही, तो मोड C इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट्स इट, दिस इम्प्लाइज UCFP माइनस लोअर ड्रॉबॉक्स सम दिस लेस देन एप्सिलॉन। So this implies CF belongs to RAB, class of integrable function. ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि मोर ओवर आपको जो शो करना है A to B CF dx दिस इक्वल टू C A to B F dx, ये भी आपको प्रूफ करना। तो ये डायरेक्ट देख लीजिए क्या है। आपको पता है कि ये फंक्शन आपका इंटीग्रेबल तो हो गया, CF इंटीग्रेबल है। आल्सो आपको ये भी पता है कि A to B CF dx दिस इक्वल टू
इसके बराबर जब इंटीग्रेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दिस आ जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि आपको पता है कि अपर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, वो इन्फीमम के बराबर होता है। किसका इन्फीमम, जो अपर डरबॉक्स सम है पार्टीशन के, वो कर लेंगे। और आपको पता कि UCFP क्या है, UCFP तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या UCFP आपका, ये है UCFP, ये ना CUFP इफ C ग्रेटर देन 0 और CLFP इफ C लेस देन 0, आपके पास ये है। तो यहाँ से GLB दिस इक्वल टू CUFP ये आ जाएगा और ये आ जाएगा लोअर डरबॉक्स सम। दिस इक्वल टू C बाहर है आपके पास, और व्हाट इज अपर डरबॉक्स सम, क्योंकि इसका क्या है बाहर क्या है, ये आपका सुप्रीम, तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा और इसका क्या आएगा, लीस्ट अपर बाउंड आएगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू अपर डरबॉक्स सम और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर डरबॉक्स सम। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, दिस इज़ दी अपर इंटीग्रल, और इसकी वैल्यू पता है क्या आपको, दिस इज़ दी लोअर इंटीग्रल। और आपको पता है एफ इंटीग्रेबल है, गिवन है एफ इंटीग्रेबल है, तो एफ इंटीग्रेबल है तो ये दोनों ही इनइक्वलिटी क्या होंगी, दोनों ही इंटीग्रल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंस एफ इज इंटीग्रेबल तो दिस कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए टू बी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी सी एफ डी एक्स दिस इक्वल टू सी ए टू बी एफ डी एक्स। तो ये आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा इसका। ओके, इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, पूछा हुआ कई बार, तो आप इसको कर लेना है, आप खुद कर लेना इसको। थ्योरम 3 कि इफ एफ एंड जी belongs to class of integrable function, then f plus g also belongs to class of integrable function, and a to b f plus g dx this equal to integral of f dx plus इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स। आप इसको भी कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपने एफ जी के लिए किया, तो मैं यहाँ पे क्योंकि आपको पता लग गया कि अगर एफ रिमान इंटीग्रल है तो सी एफ भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए टू बी सी अल्फ़ा एफ प्लस के बीटा जी डी एक्स दिस इक्वल टू अल्फ़ा ए टू बी एफ डी एक्स प्लस के बीटा ए टू बी जी डी एक्स। तो उस रिजल्ट का यूज करते हुए आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। रिजल्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 1.22.4। इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है कि इफ एफ एंड जी आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन on closed interval AB, then their product FG is also integrable on AB। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है जी। अगर इसको प्रूफ करना है तो मुझे समझना होगा पहले कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और कहाँ पहुँचना है। प्रूफ करें इसको। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या शो करना है, टू प्रूव या टू शो एफ जी इज रिमान इंटीग्रेबल, यानी कि वो इस क्लास के अंदर बिलोंग करता है। तो दैट इज मुझे क्या शो करना है कि कंडीशन मेरे पास क्या है, या ये प्रूफ करना है। तो also गिवन क्या है आपके पास, f बिलोंग्स टू आर ए बी, रिमान क्लास से बिलोंग करता है। अगर ये f रिमान इंटीग्रेबल है तो मुझे पता है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लोअर डरबॉक्स सम दिस शुड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए।
और ये भी आपको गिवन है कि जी भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि u ऑफ जी पी माइनस लोअर डरबॉक्स सम ऑफ जी इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब मैं दोनों को यहाँ एप्सिलॉन कर लूँ या एप्सिलॉन बाई 2 कर लूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है आपका, ठीक है। मुझे क्या शो करना है कि एफ जी इज रीमान इंटीग्रेबल, तो दैट इज मुझे यहाँ भी ये करना चाहिए टू शो अगर एफ जी बिलोंग्स टू रीमान क्लास होगा तो यहाँ से क्या होना चाहिए कि u ऑफ एफ जी ऑन दिस पार्टीशन P माइनस लोअर डरबॉक्स सम ऑफ एफ जी ऑन पार्टीशन P इज शुड लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा होगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट उनकी क्या बन जाएगी, इंटीग्रेबल बन जाएगी। अब जब आपको पता कि एफ एंड जी रीमान इंटीग्रेबल हैं अगर रीमान इंटीग्रेबल हैं तो ये बाउंडेड भी हैं, बाउंडेड होते हैं फंक्शन क्योंकि बाउंडेड कंडीशन पे हम काम करते हैं। तो जब एफ बाउंडेड है तो मोड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, दिस लेस देन इक्वल टू के होगा, जी एक्स भी क्या होगा, जी एक्स भी लेस देन इक्वल टू के होगा फॉर के ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन के लिए। तो क्या ये फंक्शन एफ जी भी बाउंडेड होगा, देख लेते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स दिस इक्वल टू या क्या बन जाएगा, मोड ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या बन जाएगा, दिस इंटू क्योंकि एफ एक्स की क्या कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू के, और जी एक्स भी क्या है, लेस देन इक्वल टू के, तो दिस लेस देन इक्वल टू के इंटू के, दैट इज के स्क्वेयर। तो यहाँ से ये आ जाएगा कि मोड ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज एफ जी इज बाउंडेड ऑन ए बी। तो बाउंडेडनेस की भी कंडीशन आपकी सॉल्व होगी। अब मुझे क्या करना, सिर्फ मुझे इस कंडीशन को शो करना है। अगर इस फंक्शन को क्या बनना है, रीमान इंटीग्रेबल बनना है, तो कर लेते हैं इसको। अब मुझे रीमान इंटीग्रेबल शो करने के लिए क्या चाहिए, अपर डरबॉक्स सम निकालना, लोअर डरबॉक्स सम निकालना। वो किससे निकलेंगे आपके, वो निकलेंगे भाई किसी, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो ऑब्वियस सी बात है हर फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, तीनों ही फंक्शन का आपका यहाँ पर बाउंडेड लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। उस ट्रिक का यूज़ करते हुए हम इस फंक्शन को क्या शो करेंगे, ये फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल है। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक पार्टीशन चाहिए। लेट P इक्वल टू दिस पार्टीशन ऑफ ए बी, ये पार्टीशन मान लिया। देन मान लो दिस स्मॉल एम आर डैश बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ, कैपिटल एम आर डैश बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ। ठीक है जी, एम आर डबल डैश बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ जी एंड कैपिटल एम आर डबल डैश बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ जी एंड सिंपल एम आर बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ जी, यानी कंबाइंड फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन का, एंड कैपिटल एम आर बी दी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ जी। ठीक है जी, ये आपने लोअर बाउंड मान लिया। अब मुझे क्या शो करना है, मुझे शो ये करना है ना कि मोड ऑफ दिस यू एफ जी पी माइनस दिस इक्वल लेस देन एप्सिलॉन। तो इसके प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ फॉर ऑल x डैश x डबल डैश बिलोंग्स टू दिस सब इंटरवल, इससे कोई 2 पॉइंट उठा लिए आपने। तो मोड ऑफ एफ जी
एक्स डबल डैश माइनस एफ जी एक्स डैश। ये मैंने एक ट्रिक अपनाई है, ये ट्रिक आप लर्न कर लेना, इसको याद कर लेना। दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स डबल डैश जी एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश जी एक्स डैश। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। दिस इक्वल टू मोड ऑफ जी एक्स डबल डैश एफ एक्स डबल डैश कर सकते हो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। और इसमें मैं इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, किसको, जी एक्स डबल डैश और एफ एक्स डैश को, प्लस प्लस जी एक्स डबल डैश और एफ एक्स डैश। इस टर्म को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया और इसी को सब्ट्रैक्ट ऐड कर लिया, माइनस ये टर्म एज इट, माइनस के एफ एक्स डैश जी एक्स डैश, आपके पास ये टर्म एज इट। अब देख लीजिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास। अब हमने यहाँ से जी एक्स डबल डैश को कॉमन निकाल लिया, तो अब आपको ये पता है ये दिस इक्वल टू दिस था, है ना, एफ जी। तो एफ जी एक्स डबल डैश ये क्या था आपके पास, अब एक्स डैश और एक्स डैश के लिए क्या थी ये आपके पास एक्स और एक्स डबल डैश के लिए क्या थे, ये वो थे पॉइंटों के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे ये बन जाएगा एम आर और माइनस के ये बन जाएगा यहाँ से स्मॉल एम आर, ठीक है। एंड दिस लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ से जब मैंने इस इनइक्वलिटी को मैंने उठाया तो ये क्या आ जाएगी, दिस लेस देन इक्वल टू, इसको मैंने जी एक्स डैश को कॉमन निकाल लिया, जी एक्स डबल डैश को जब कॉमन निकाला, दिस इक्वल टू, ये इक्वलिटी चल रही है तो जी एक्स डबल डैश एफ एक्स डबल डैश, अंदर क्या बचेगा, एफ एक्स डबल डैश माइनस के एफ एक्स डैश, ये बन जाएगा। और यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, इन दोनों से एफ एक्स डैश निकाल लिया, प्लस के एफ एक्स डैश ये निकाल लिया। और एफ एक्स डैश निकाला तो अंदर क्या बच गया, जी एक्स डबल डैश, जी एक्स डबल डैश बच गया और माइनस का जी एक्स डैश बच गया आपके पास, ये इनइक्वलिटी आपके पास आ जाएगी। अब इस मोड को मैंने यहाँ से इन दो फंक्शन को अलग अलग कर लिया, तो दिस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जी एक्स डबल डैश दिस एंड दिस लेस देन दिस मोड ऑफ एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश एंड प्लस में मोड ऑफ एफ एक्स डैश एंड मोड ऑफ जी एक्स डबल डैश माइनस जी ऑफ एक्स डैश, आपके पास ये आ जाएगी कंडीशन। आपको पता कि एफ एंड जी आर बाउंडेड, तो वो हर फंक्शन के लिए बाउंडेड हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लगते हैं, के पुट कर देते हैं। और ये फंक्शन की क्या आ जाएगी वैल्यू, दिस फंक्शन एफ है ना, तो एफ के लिए क्या है फंक्शन, एम आर डैश और एम आर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लो अपर बाउंड, तो ये आ जाएगा एम आर डैश माइनस के स्मॉल एम आर डैश, प्लस में ये फंक्शन भी बाउंडेड है तो दिस आल्सो के, इसकी वैल्यू पुट कर दी। और जी एक्स भी क्या है, बाउंडेड फंक्शन है ना, और इसके लोअर और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, तो जी के लिए कौन से काम करते हैं, जी के लिए अपर बाउंड तो ये काम करता है एम आर डबल डैश, और लोअर बाउंड क्या करता है एम आर डैश पॉइंट पे, तो ये क्या आ जाएगा के इंटू में एम आर डबल डैश माइनस के स्मॉल एम आर डैश, ठीक है जी, एम आर डबल डैश ये आ जाएंगे। तो ये एफ के वो आ गया अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का सम, एंड ये जी का आ गया। और ये किसका था, दिस यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एम आर माइनस के स्मॉल, सॉरी
एम आर नहीं, हाँ एम आर, तो ये उसका आ जाएगा एफ जी का। तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि यू एफ जी माइनस यू एफ जी पी माइनस एल एफ अपर ड्रबॉक्स सम ऑफ एफ जी माइनस लोअर ड्रबॉक्स सम ऑफ एफ जी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर समेसन थ्रो आउट आर इक्वल टू 1 to n साथ में डेल्टा आर ये ऐड कर लेता हूँ। समेसन आर इक्वल टू 1 to n साथ में डेल्टा आर प्लस समेसन आर इक्वल टू 1 to n और साथ में डेल्टा आर ये ऐड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास फंक्शन, ये फंक्शन ये बन जाएगा कि यू एफ जी, अब ये किसकी वैल्यू आ गई, अपर ड्रबॉक्स सम किसका बन गया, ये ऑसिलेटरी सम आ गया। एक्चुअली में क्या आ गया, ऑसिलेटरी सम। और ऑसिलेटरी सम में ये किसका है, यू एफ जी का, सॉरी एफ जी का। तो ये बन जाएगा माइनस एल एफ जी पी, दिस लेस देन इक्वल टू के इंटू ये किसका है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लोअर ड्रबॉक्स सम प्लस के इंटू अपर ड्रबॉक्स सम माइनस लोअर ड्रबॉक्स सम जी का। ठीक है जी। अब एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल हैं ही आपके पास, पता है आपको, तो इंटीग्रेबल है दिस साइड, इसकी कंडीशन हम मान के चल रहे हैं क्या, यू एफ पी माइनस एल एफ अपर ड्रबॉक्स सम ऑफ एफ, अपर ड्रबॉक्स सम ऑफ एफ माइनस लोअर ड्रबॉक्स सम ऑफ एफ क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड अपर ड्रबॉक्स सम ऑफ जी एंड लोअर ड्रबॉक्स सम ऑफ जी दिस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो इनकी वैल्यू पुट करनी है, बस आप ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी। 2k भी कह सकते हैं इसको, एप्सिलॉन बाई 2 भी कहें, क्योंकि हमें रिक्वायर है एक तरीके से, हमें इसको इस कंडीशन को लेस देन एप्सिलॉन शो करना, तो इसको मैं 2k से भी कर सकता हूँ या 2k कर सकता हूँ। ठीक है, ये 2k कर दिया। और अब क्या आ जाएगा आपके पास, दिस लेस देन इक्वल टू k इंटू इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाई 2k ये आ जाएगा, प्लस k इंटू इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाई 2k। ठीक है, और लेस देन में इनइक्वलिटी चली जाएगी, तो k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन क्या बन, एप्सिलॉन बाई 2 क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज u ऑफ अपर ड्रबॉक्स सम ऑफ, इसको अपर ड्रबॉक्स सम पढ़ें p माइनस लोअर ड्रबॉक्स सम ऑफ दिस लेस देन एप्सिलॉन। और यही आपको प्रूफ करना था। शुरुआत में ही आप समझ के चले थे कि आपको प्रूफ क्या करना, टू शो आपको ये करना था, अपर ड्रबॉक्स सम ऑफ एफ जी माइनस लोअर ड्रबॉक्स सम ऑफ एफ जी दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और यही आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो इट इज़ द रिजल्ट प्रूफ। ओके।